बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, सियासी पैंतरे और सियासी खेल जो है वो रोज़ बरोज़ नए मदार में दाखिल होता जा रहा है। और पाकिस्तान की सियासत में शुरू से ही एक लंदन प्लान होता है जिसका जिक्र होता रहता है, कभी 2014 के धरने में, और कभी 2017 में, और कभी 2022 में, और अब फिर 2023 जिसे इलेक्शन का साल कहा जा रहा था। और इस साल में भी लंदन प्लान का जिक्र जो है वो शुरू हो गया है। वो क्या है, वो कौन कर रहा है और उसके किरदार कौन कौन से हैं, इस पर जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ साइडलाइन की छोटी खबरें हैं जिनका जिक्र आपसे करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने लाहौर में डेरे डाल लिए हैं, और चूँकि अब उनको नज़र आ रहा है कि नून लीग के साथ पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दाल जो है वो गलने नहीं वाली है और वो मज़ीद सख्त हो गई है दाल, लिहाजा आसिफ अली जरदारी साहब ने लाहौर महाज जो है वो उसको खुद सर करने का बीड़ा उठा लिया है। और इसी बीड़े के तहत उन्होंने पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं और बहुत से नई शमूलियतें हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हुई हैं, जिसमें अहम जो है वो ये है कि मंजूर वट्टू, मियाँ मंजूर वट्टू, जो कि बेनज़ीर दौर में पंजाब के वज़ीर आला रहे हैं, उनकी बेटी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है। और खुर्शीद रज़ा कसूरी, जो कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं और सफ़ीर भी रहे हैं पाकिस्तान की जानिब से, और पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमाओं में शुमार होते थे। इनकी बहू ने, आमना कसूरी ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। जो मंजूर वट्टू साहब हैं, आप उनके बारे में ये जान लें कि 2018 में इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया था। लिहाजा अब ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वैसे तो बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नहीं थे, लेकिन अब इनकी जो बेटी है उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि जितना ज़्यादा वो पंजाब महाज को अपने लिए स्ट्रॉन्ग करे, क्योंकि पंजाब काफ़ी अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वीक पॉइंट बन गया है। और हुकूमत ना बनने की बड़ी वजह ही पंजाब है, क्योंकि अगर पंजाब से वोट नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान पूरे में हुकूमत बनाना नाकामी और नाकाम सूरत हाल, ऐसा नामुमकिन सूरत हाल, ऐसा नहीं हो सकता। तो जहांगीर तरीन साहब के बारे में दूसरी खबर है हमारी साइडलाइन की खबरों में। जहांगीर तरीन साहब जो हैं वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं, उनके खिलाफ चल रहे हैं, उनके खिलाफ बयानियाँ दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जो बंदे हैं, वो तोड़ रहे हैं। जहाज़ तो आजकल इस्तेमाल नहीं हो रहा, जैसे इलेक्शन हो जाएंगे तो उस वक्त जहाज़ भी आपको इस्तेमाल होता नज़र आएगा। और उस जहाज़ में कौन कौन भर के, कहाँ कहाँ से, पहले क्या चीज़ भर के ले जाई जाएगी जिसको दिखाकर जहाज़ में बंदे भर कर लेके आए जाएंगे, ये तो आपको वक्त बताएगा। लेकिन अभी वो दोबारा से एक्टिव तो हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। बात असल में ये है और मुद्दा ये है कि तहरीक इंसाफ छोड़ने के बावजूद भी जो उनकी पार्टी का झंडा है वो भी तहरीक इंसाफ से मुताबिकत और मुशाबहत रखता है। और दूसरा ये कि आज उन्होंने जो बयान दिया है वो बिल्कुल पीटीआई का मंशूर है, जिसे कॉपी पेस्ट करके वो अपनी पार्टी यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि पिछली पार्टी में तो हम नया पाकिस्तान नहीं बना सके थे, लिहाजा नई पार्टी में हम नया पाकिस्तान बना लेंगे। तो अब समझ नहीं आ रही कि पिछली पार्टी के सरकर्दा रहनुमा भी वही थे जो आपके पास हैं इस वक्त इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में। तो इसी टीम के साथ आप नया पाकिस्तान कैसे बनाएंगे और क्यों कर बनाएंगे, इसकी कुछ समझ नहीं आ रही। और जो वोटर है वो मज़ीद कंफ्यूज हो रहा है कि हम तहरीक इंसाफ को वोट देंगे, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को वोट दें। अलीमा खान साहिबा, उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की तो उन्होंने आज ये बयान दिया है कि उनके भाई को छोटे से सेल में रखा गया है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब पुरज़्म है। तो आम तौर पर भी यही बात है कि इस तरह के कामों में इस तरह तो होता है। तो लिहाजा अलीमा खान साहिबा भी परेशान तो हैं, लेकिन उनकी परेशानी जो है वो गाहे गाहे जो वकला हैं वो दूर करते रहते हैं। और इमरान खान साहब का जो हौसला और अज़्म है वो मज़ीद उन्हें होप देता है कि इमरान खान जो है वो उस हालात से परेशान नहीं है। अब बढ़ते हैं, एतजाज़ हसन साहब की भी एक छोटी सी खबर है जो बड़ी अहम है, बड़ा अहम बयान है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जो मिलिट्री कोर्ट्स होती हैं, यहाँ पर जो कर्नल बैठे होते हैं, इन्हें आदत है ऊपर से ऑर्डर लेने की। लिहाजा मिलिट्री कोर्ट के फ़ैसले कभी भी गैर जानिबदार नहीं हो सकते और मिलिट्री कोर्ट्स कभी भी गैर जानिबदार नहीं रही हैं। ये उन्होंने बड़ी अहम बात की है, बड़ा सख्त बयान है। और कर्नल का जिक्र करना, कर्नल का नाम लेना, इस लिहाज से ये एक बड़ा सख्त बयान है। और देखते हैं कि एतजाज़ हसन साहब जो हैं इस बयान की पादाश में कब धरे जाते हैं और कब गिरफ़्तार किए जाते हैं। वैसे तो एतजाज़ हसन साहब के बड़े स्ट्रॉन्ग रवाबित हैं। और अगर एतजाज़ हसन की बात करें तो उनके ही एक कज़न हैं चौधरी निसार अहमद ख़ान, उनका जिक्र करना भी बड़ा ज़रूरी है। चौधरी निसार साहब ने भी, अब चूँकि इलेक्शन करीब आता हुआ नज़र आ रहा है, तो उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों से, मुख्तलिफ़ पार्टियों से रब्ते करना शुरू कर दिए हैं। अपनी दरीना पार्टी नून लीग से भी रब्ता किया गया है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब सबसे अहम किरदार अदा कर रहे हैं, उनसे रब्ता किया गया है।
और सबसे इम्पॉर्टेंट, कैदी नंबर 804 इमरान खान से भी राबता किया गया है और उन्हें कहा गया है कि उनके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या सूरत हाल निकल सकती है। और सबसे अहम जो बात है कि अगर चौधरी निसार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप के लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आ जाएगा। इमरान खान साहब शायद चौधरी निसार के नाम पर मुतमईन भी हो जाएं, मुत्तफिक भी हो जाएं, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर भी चौधरी निसार साहब जो हैं वो पीटीआई और इमरान खान और जो इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान के इदारे हैं, उनके दरमियान एक पुल का, एक बंद का किरदार अदा कर सकते हैं। और देखते हैं कि ये शमूलियत होती है या नहीं होती, और अगर होती है तो इससे पीटीआई को कितना फ़ायदा होगा। यकीनन पीटीआई को एकदम एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा चौधरी निसार की पीटीआई में तशरीफ़ आवरी से। लेकिन ये होगा कि अभी तक भी जो बयानिया इमरान खान लेकर चल रहे हैं वो शायद चौधरी निसार की लाइन के मुताबिक नहीं है। चौधरी निसार साहब इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई के बिल्कुल भी कायल नहीं रहे। नवाज शरीफ को छोड़ने या उनसे दूरी की भी बड़ी वजह यही थी कि वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं करना चाहते थे। तो अब इमरान खान को आमादा करने की कोशिश की जा रही है। चौधरी निसार साहब को वो बाकायदा जलसों में भी कहते रहे कि वो पीटीआई में आ जाएं। तो अब देखते हैं कि ये क्या होता है, अगर हुआ तो बड़ा फ़ायदेमंद होगा। अब बढ़ते हैं लंदन प्लान की जानिब। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब, आप जानते हैं कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में ख़िताब करने के लिए और IMF से मुलाकातें करने के लिए जो है वो न्यूयॉर्क पहुँचे हुए थे। और वहाँ जाकर मैंने आपको बताया कि उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो हैं वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए, हम सिर्फ इलेक्शन करवाने आए हैं और हम किसी को दबा नहीं रहे, किसी को सप्रेस नहीं किया जा रहा। तो मैंने आपको तब भी कहा था कि हजूर साहिबान कदरदान, ये सारी जो गुफ्तगू है, ये सारी जो बातें हैं, ये शुगर कोटेड गुफ्तगू जो है, ये सिर्फ उस UN के इजलास के लिए रखी गई है, ये उस माहौल के लिए रखी गई है जो वेस्टर्न कल्चर है, जो अमेरिकन कल्चर है, जो प्रो डेमोक्रेटिक है, उसके लिए रखी गई है। क्योंकि वहाँ पर जाकर ज़रा मीठी मीठी बातें करनी होती हैं। वो नहीं बताना होता कि हम क्या क्या ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, सिर्फ ये बताना होता है कि हम क्या क्या अच्छाइयाँ करने का इरादा रखते हैं और दुनिया को मुस्बत अंदाज में बदलने के क्या क्या अज़ाइम हमने सोच रखे हैं, यही बताना होता है। अब वो जब जैसे ही उनकी जो कदम जो है वो रंजा उन्होंने फरमाए हैं लंदन में, जैसे ही वो न्यूयॉर्क से निकले हैं, उस यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस से निकले हैं और लंदन पहुँचे हैं, और वहाँ जाकर उन्होंने अपने बयानात को बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ और पीटीआई के बगैर भी पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सकते हैं। यानी इससे बड़ा, इससे भौंदा मजाक कोई नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की इस वक्त सबसे मकबूल पार्टी को आप इलेक्शन से निकाल दें और आप कहें कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा रहे हैं। हुआ ये है बेसिकली कि लंदन में एक खिचड़ी जो पक रही काफ़ी अरसे से, उसी खिचड़ी को पकाने के लिए सामान पहुँचाने गए थे। यहाँ से पाकिस्तान से सामान इकट्ठा करके दालें, घी और जो है वो क्या कह सकते हैं कि मसाले जो पाकिस्तान से इकट्ठे किए गए थे, वो मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब ने इकट्ठे किए थे, वो भी पहुंच गए लंदन। और कुछ मसाला जो है जो तैयार हो रहा था अमेरिका में, चूँकि इमरान खान साहब, आप जानते हैं कि अमेरिका और इमरान खान साहब जो है वो पैरेलल नहीं चल पाते, आपस में इख्तलाफात बहम कायम रहते हैं। तो वो जो मसाला वहाँ से, जो पाकिस्तान से मसाला लेकर गए शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, और अनवारुल हक काकड़ साहब जो है वो लेकर आए मसाला एक ख़ास अमेरिका से। और वो मसाला जो है अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के सामने प्रेजेंट किया गया है और एक खिचड़ी बनाई गई है। वो खिचड़ी पकाकर पहला चम्मच मियाँ नवाज शरीफ साहब को जब चखाया गया तो मियाँ साहब ने कहा है कि मज़ा बहुत आ रहा है और इसी खिचड़ी को मज़ीद बड़ी तादाद में पकाया जाए और सब इसको मिलकर खाएंगे। और वो खिचड़ी ये है कि अनवारुल हक काकड़ साहब ने नून लीग को मुबैना तौर पर ज़राए के मुताबिक यकीन दहानी कराई है कि चेयरमैन PTI जो है वो इलेक्शन में नहीं होंगे और मियाँ नवाज शरीफ की नाअहली जो है वो हुकूमती नुमाइंदे जो हैं, जो हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की नाअहली भी रुकवाई जाए और मियाँ नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी को भी बंद बांधे जाए। यानी जब तक उनकी सज़ा माफ़ नहीं होती, उनकी नाअहली ख़त्म नहीं होती, तब तक के लिए निगरान हुकूमत इस तरह की गारंटी दे चुकी है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको हिफाजती ज़मानत का बंदोबस्त किया जाएगा और उन्हें गिरफ्तार जो है वो नहीं किया जाएगा। लिहाजा ये जो लंदन प्लान की खिचड़ी है ये पक कर तैयार हो चुकी है और अब इसे सिर्फ परोसना बाकी है। और अब कैसे परोसी जाएगी, और उस परोसने में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो बयानात थे, जो वो कह रहे थे कि मैं फ़लाँ को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं फ़लाँ को भी नहीं छोड़ूंगा, तो वो जो नहीं छोड़ूंगा वाले बयानात थे अब उन पर माफ़िया तलाफ़ियाँ मांगनी पड़ रही हैं। लंदन से प्लान आया है और ख्वाजा आसिफ साहब जो कि इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी समझे जाते हैं, मुबैना तौर पर 2018 का इलेक्शन वो हार रहे थे और उनको इस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया था। तो लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट जो है
ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो पहुंच गए हैं इस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे पर और वहां जाकर पैरों में भी पड़े हैं, हाथ भी जोड़े हैं कि मियाँ साहब से गलती हो गई है, बस वो एक सियासी बयान है जो मियाँ साहब ने दिया है। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने भी यही इस्टेब्लिशमेंट को मनाने का महाज संभाल लिया और उन्होंने कहा कि मियाँ साहब का बयान जो है वो पॉलिसी बयान नहीं है, यानी ये पॉलिसी नहीं है नून लीग की, बस एक सादा सा सियासी सा बयान है। लिहाजा ये जो खिचड़ी है इसमें जो समझ लें कि हम लोग जो पंजाबी लोग हैं या आम तौर पर जो लोग हैं ना वो मसालेदार चीज़ में इलायची का या मिठास का जो जिक्र है वो नहीं पसंद करते। तो ये जो खिचड़ी बड़ी मज़ेदार बनी थी, मियाँ साहब का बयान जो है इसमें इलायची की मिठास की तरह वो दांतों के नीचे आ गया है। और अब देखें ये इलायची कब मुंह से थूकी जाती है और कब मियाँ साहब जो हैं उनके इम्कानात रोशन होते हैं। एक तो ये प्लान है, ये लंदन प्लान है, ये एक अपनी तर्ज का लंदन प्लान है। लेकिन इमरान खान की राह में रुकावट एक और प्लान है जिसे हम इसराइल प्लान कह रहे हैं। तो उसमें हुआ ये है कि सऊदी अरब और इसराइल जो हैं उनके क्लोज रिलेशनशिप शुरू हो गए हैं। हालांकि इससे पहले सऊदी अरब ने इनकार किया था कि वो इसराइल से किसी भी किस्म के रिलेशनशिप नहीं करेगा, क्योंकि फ़लस्तीन के अंदर जो सलूक इसराइल कर रहा है वो मुसलमानों को और सऊदी अरब भी उसको कंडेम करता है। लेकिन अब वो मामला जो है वो अमन मुआहिदों की तरफ चले गए हैं और हुआ ये है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने भी ये बयान दिया है कि सऊदी अरब से जो अमन मुआहिदा है वो तकरीबन तकमील के करीब है। तो एक तरफ अब वो सऊदी अरब अगर जो है वो करेगा, अमेरिका के साथ ताल्लुकात वाबस्ता करेगा, तो सऊदी अरब में मक्का और मदीना मुसलमानों के मरकज़ मौजूद हैं। तो अमेरिका की जानिब से अब अगला प्रेशर जो है वो पाकिस्तान पर आने वाला है और वो यही है कि इसराइल को अगर एक्सेप्ट नहीं करना तो बैकडोर राब्ते शदीद से शदीद किए जाएँ और बिज़नेस बढ़ाया जाए, बिज़नेस की बिना पर इसराइल से राब्ते कायम किए जाएँ। इसी बिना पर अब एक और ट्विस्ट है इस कहानी में, कहानी बहुत लंबी है, ये इतनी लंबी कहानी है, इतनी पेचीदा कहानी है कि पाकिस्तान को हर तरफ से क्लब और जकड़ने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ लंदन प्लान तैयार हो रहा है, दूसरी तरफ इसराइल प्लान तैयार हो रहा है और इसराइल प्लान के साथ तीसरा प्लान अभी भी अफगान प्लान है। ये बड़ा अहम प्लान है जिसमें चाइना और रशिया को क्लब करने का जिक्र किया जाता है। तो उस प्लान के तहत पहले तो आप ये समझ लें कि एक लंदन प्लान इमरान खान के खिलाफ मुकामी लोगों ने तैयार कर लिया है। दूसरा इसराइल प्लान है वो भी इमरान खान के खिलाफ है। उसकी बड़ी वजह यह कि इमरान खान और अमेरिका जो है, इमरान खान के बयानात के बाद अमेरिका के साथ इमरान खान के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब से ख़राब तर हो चुके हैं। इसलिए अमेरिका ये नहीं चाहता कि इमरान जो है वो साहिब इक़्तिदार दोबारा से हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इसराइल, अमेरिका और पाकिस्तान ये ट्राइका जो है ये नहीं बन पाएगा और अगर ये ट्राइका नहीं बन पाएगा तो चीन को रोकना नामुमकिन हो जाएगा, रूस को रोकना नामुमकिन हो जाएगा और भारत, जिससे अब अमेरिका भी खुद को ख़तरा महसूस करने लगा है, उसे भी रोकना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा सूरत हाल जो है वो इस तरह की ट्विस्टिंग कंडीशन में चले गई कि इमरान खान के लिए आलमी सतह पर मामलात मज़ीद मुश्किल हो गए। और तीसरी बात है वो अफ़गान प्लान है। वो अफ़गान प्लान ये है कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है अमरीकी सफ़ीर और अमरीकी सफ़ीर का गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद होना, वहाँ पर फुल ऑन सिक्योरिटी उनको दिया जाना और उनका वहाँ पर हर गली, हर कूचे, हर जो बिज़नेस स्पॉट है उसका दौरा करना, हर मदरसे का दौरा करना, ये इस बात का पेश खैमा है कि अमरीका अफ़गानिस्तान में जो हजीमत हुई है एक तो उसको भुलाने के लिए तैयार नहीं है और उसका काउंटर नैरेटिव या काउंटर प्लान तैयार कर रहा है। और खुदा न खास्ता अगर अगला निशाना, अगला टारगेट गिलगित बल्तिस्तान है तो फिर ये पाकिस्तान के लिए मज़ीद ख़तरे की घंटी है और इसके खिलाफ बंद एक ही शख्स बांध सकता है। क्यों इमरान खान क्यों ये बंद बांध सकते हैं? क्योंकि इमरान खान जो थे वो गिलगित बल्तिस्तान में जलसे करते थे, उनके गिलगित बल्तिस्तान में वोट हैं, उनके गिलगित बल्तिस्तान में से है, उनकी सुनी जाती है और वो गिलगित बल्तिस्तान की सेपरेट आइडेंटिटी, यानी जो उनकी शनाख्त है, जो उनकी एक गिलगिती होना एक शनाख्त है और उनका जो टूरिज़म है जिसको इमरान खान साहब सपोर्ट करते हैं वो बढ़ जाएगा और इस तरह गिलगित जो है वो पाकिस्तान का पावरफुल इलाका बनकर उभरेगा जो कि अमेरिका और दीगर आलमी ताकतों के लिए सूटेबल कंडीशन नहीं है। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं, ये तीनों प्लान इमरान खान के साथ, इमरान खान के ख़िलाफ़ चल रहे हैं। लिहाजा अब अल्लाह का क्या प्लान है ये तो वक्त बताएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हालात हों, जो भी वाक़यात हों, पाकिस्तान के लिए बेहतर हों और इलेक्शन जो है वो वक्त पर हों। इलेक्शन वक्त पर होना, एक पार्टी की, सिंगल पार्टी की मेजॉरिटी से हुकूमत बनना पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर हो चुका है, लाजमी हो चुका है, वगरना हम बहुत बड़ा नुकसान उठाने जा रहे हैं। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। आपसे दरख्वास्त है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।